हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो सभी अपने घरों पे बेहतरीन होंगे। वेलकम टू अवर चैनल अद्वैत एजुकेशन। इस चैनल पे सभी का स्वागत है। मैं पारस सोनी आप लोग के सामने एडवांस मैथमेटिक्स में जो ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति का सेक्शन है वो यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। और ये सेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है जहां पे अपने को बहुत सारी चीजों को पढ़ना होता है, तब जाके एक सिंगल क्वेश्चन बन पाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सर यहाँ पे मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। मतलब कि जो कल ही पैदा हुआ है, जो परसों पैदा हुआ है, वो भी अगर मेरे वीडियोस को देखेगा तो आराम से समझ जाएगा कि सर ज्योमेट्री में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, हमको कैसे क्वेश्चंस को टैकल करने हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के सामने बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। आप देखना यहाँ पे कंटेंट और अपना कॉपी एक बढ़िया सा ओपन कर लो, फ्रेश कॉपी। और उस फ्रेश कॉपी में आप लोग बढ़िया सा मेरे साथ नोट्स बनाते चलो, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने का यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे अपने कॉपी में ज्योमेट्री। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ज्यामिति। मतलब आप देख रहे होंगे कि मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जो भी स्टूडेंट है उन सभी के लिए वीडियोस काम आएंगे। बड़े प्रॉपर वे पे हम लोग पढ़ने वाले, राइट। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं कि ज्योमेट्री का जो जन्म होता है वो कहां से होता है, मतलब कि जो फॉरमोस्ट बेसिक जो चैप्टर है वो है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। ठीक, तो इस टॉपिक को आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 01। तो यहां से अपने को स्टार्ट करना है। ठीक, देखो इस चैप्टर 1 में अपने को सबसे पहले डिस्क्राइब करना है पॉइंट को। अगर मैं आपको बोलूं कि सर आपको पॉइंट को डिस्क्राइब करना है तो मैंने क्या किया, एक सिंपली यहाँ पे पॉइंट बनाया। देखो पॉइंट को अपन कैसे डिस्क्राइब करने वाले हैं। यहाँ पे एक सिंपली मैंने एक पॉइंट यहाँ पे शो किया। ये देखो ये पॉइंट हो गया। लेट सपोज मैंने इस पॉइंट का नाम दिया ए। अगर आपको बोले सर पॉइंट का लेंथ फाइंड कर सकते हैं क्या, हम बिल्कुल भी नहीं। सर अपन इसका विड्थ फाइंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसका हाइट फाइंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इसका जो बेसिक डेफिनेशन अगर आप बोलेंगे कि द फिगर ऑफ विच लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड पॉइंट। जैसे मैंने आप देख सकते हैं हिंदी में भी लिखा हुआ है, वह आंकड़ा जिसकी ना तो लंबाई, जैसा आप देख सकते हैं, ना तो लंबाई ना तो चौड़ाई और ऊंचाई को मापा नहीं जा सकता, बिंदु कहलाता है। समझ में आ गई क्या बात अपने को। ठीक है, नेक्स्ट अपन मूव करते हैं यहाँ पे लाइन। अगर आपको मैं बोलूं कि सर एक लाइन को डिस्क्राइब करना है तो आप लाइन कैसे डिस्क्राइब करते हो। जैसे कि मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। देखो ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस वन। इस लाइन का अगर मैं बात करूं तो इसका डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है। अ लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, जिसका सिर्फ लेंथ होता है। आप देख सकते हो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, जिसका सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। अगर मैं बोलूं कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आपको बहुत सारे दिख रहे हैं। दिस वन, ये सब हो गए इसके पॉइंट्स, ये हो गए पॉइंट्स ये। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को आप शो कर सकते हैं। ये हो गया अपने पास लाइन। बोले सर लाइन का आपने लिखा है डेफिनेशन में, इसका लेंथ अपन फाइंड कर सकते हैं। लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, आप स्केल रखें और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप इसको मेजर कर लिए, हो गया इसका लेंथ। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सर एक पॉइंट को आपने डिस्क्राइब किया था जिसका ना तो अपन लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ना तो ब्रेड्थ, ना तो हाइट। ठीक, लेकिन लाइन एक ऐसी ऐसी क्वांटिटी होगी, ऐसा फिगर होगा जिसका अपन लेंथ फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो। ठीक, अगर इस लाइन को मैं बोलूं कि सर ये लाइन कहां तक जाएगा, मतलब सर ये राइट साइड की बात करें चाहे लेफ्ट साइड की बात करें, कहां तक जाने वाला है, तो आप लाइन को चाहे आप लेफ्ट तरफ मूव करो चाहे आप राइट के तरफ मूव करो, जितने भी वे पे आपको मूव करना है, मतलब सर ये जो लाइन है वो इंफिनिटी तक मूव कर सकता है। समझ में आ रही बात, चाहे वो राइट डायरेक्शन पे हो चाहे वो लेफ्ट डायरेक्शन पे हो। ठीक है, अगर मैं यहां पे लाइन के बाद मैं डिफाइन करने वाला हूं लाइन सेगमेंट को। अब बोले सर ये लाइन और लाइन सेगमेंट में अपने को डिफरेंस पता नहीं चल पाता, ये होता क्या है, तो देखो मैं आपको बस यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूं। अगर मैं एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूं, मतलब रेखाखंड, तो मैंने पॉइंट लिया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया। लेट सपोज मेरे पास एक पॉइंट है दिस वन, और ये एक मेरे पास पॉइंट है, इसका नाम मैंने ए रखा और इसका नाम मैंने बी रखा। ठीक, इस दोनों पॉइंट के बीच में मैं एक स्ट्रेट पाथ बना रहा हूं और इसी स्ट्रेट पाथ को मैंने क्या किया है कि दो पॉइंट के बीच में लिमिट कर दिया। इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड।
ठीक, इसका डेफिनेशन अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, मतलब किसी भी दो बिंदुओं के बीच का जो सीधा रास्ता होगा वो क्या होगा, रेखाखंड। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये मैंने डिस्क्राइब किया। चलो नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ने के पहले हम लोगों ने तीन चीज डिफाइन कर लिया। यहाँ पे तीन चीज क्या क्या डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट को डिस्क्राइब किया था, ये मेरे पास हो गया पॉइंट्स। ठीक, ये हो गया पॉइंट। सर ये हो गया लाइन, और ये दो पॉइंट के बीच का अगर मैं बोलूं तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। तो ये दो पॉइंट के बीच में मैंने लाइन को लिमिट कर दिया, लिमिटेड कर दिया, इसे हम लोग बोल रहे हैं लाइन सेगमेंट। पॉइंट का हम लोग ना तो लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ना ब्रिड्थ, ना तो हाइट, लेकिन अगर मैं लाइन की बात करूं तो उसका अपन प्रॉपर एक लेंथ फाइंड कर सकते हैं, दैट इज ओके। ठीक, अब इसका नेक्स्ट लेवल है वो है प्लेन, मतलब समतल। अगर आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड को देख रहे होगे तो ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है वो किस शेप में दिख रहा है? सर रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है। अगर मैं एक रेक्टेंगल फिगर फॉर्म करता हूं तो चलो मैं एक फिगर यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग। ये मैंने एक रेक्टेंगल फिगर फॉर्म किया, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयत। ये एक रेक्टेंगल फिगर मैंने फॉर्म किया, और अगर अब मैं आपको बोलूं कि सर इस रेक्टेंगल फिगर का मुझे लंबाई फाइंड करना है, मतलब लेंथ फाइंड करना है, तो बिल्कुल मैं फाइंड कर सकता हूं। उसके बाद मैं आपको बोलूं कि सर इसका ब्रिड्थ कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है, ब्रिड्थ बी, मतलब इसका चौड़ाई मुझे फाइंड करना है, तो बिल्कुल आप फाइंड कर सकते हो। मतलब ऐसा फिगर जिसका अपन लेंथ फाइंड कर सकते हैं, इसका विड्थ अपन फाइंड कर सकते हैं, मतलब ब्रिड्थ फाइंड कर सकते हैं, ठीक, कैलकुलेट कर सकते हैं, उन सारे फिगर्स को हम क्या बोलेंगे सर, समतल, मतलब प्लेन। ठीक, इसका डेफिनेशन भी आप देख लो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ फ्लैट सरफेस। सर बिल्कुल ये ब्लैक बोर्ड आपके पास एक फ्लैट सरफेस दिख रहा है, हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ, इट इज अ टू डायमेंशनल फिगर। ठीक, अब सर इसका मतलब क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है सर, टू डायमेंशनल फिगर का मतलब क्या है? तो अगर मैं टू डायमेंशनल फिगर की बात करता हूं तो सर हम लोगों ने क्या बोला, लाइन का अपन लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक, सिर्फ लेंथ फाइंड कर सकते हैं। प्लेन का हम लोगों ने बोला सर इसका हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ब्रिड्थ फाइंड कर सकते हैं, मतलब दो क्वांटिटी इसमें अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटी क्या हो रही है, यही इसके शो कर रहे हैं डायमेंशनल को, इसका लेंथ और इसका ब्रिड्थ। समझ में आ रही बात? अगर मैं आपको बोलूं कि सर लाइन एक कौन से फिगर के अंडर आएगा, तो बोलेंगे सर ये है वन डायमेंशनल। क्या लाइन को अगर आप बोलेंगे तो ये लाइन क्या आएगा सर, ये होगा वन डायमेंशनल, जिसका सिर्फ और सिर्फ हम लोग लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये लेंथ अगर आपको बोलूं फाइंड करने, तो ये इसका क्या हुआ, ये हो गया इसका लेंथ। समझ में आ रही के बाद मस्त तरीके से? ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं यहाँ पे। सो मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट है एंगल्स, कोण। बोले सर कोण हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि एंगल होते क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर कोण को आपको डिफाइन करना है, तो आप कोण को कैसे डिफाइन करोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में मैंने लिखा ए ओ और ये बी, ये दो स्ट्रेट लाइन मिलके इस पॉइंट ओ पे आके इंटरसेक्ट हो रही है। जैसा आप देख सकते हो इस जगह पे आके ये इंटरसेक्ट हो रही है। तो जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होंगी, सर इंटरसेक्ट मतलब आप देखेंगे कि जो पॉइंट ओ है, ये क्या अपने पास, ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु। बढ़िया सा नोट्स मेरे साथ बनाते चलो आप लोग। तो क्या है ये, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस ओ ए एंड ओ बी। तो जब भी किसी भी दो लाइन का इंटरसेक्शन होगा तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे, मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु पे एक एंगल बनेंगे, और इस एंगल को मैं देखो यहाँ पे शो कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया थीटा। ये क्या बन रहा है, थीटा। तो वही डेफिनेशन में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, when two straight line meet they form an angle in between। तो दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि एंगल फॉर्म हो रहा है। समझ में आ रही है बात अपने को? एंगल, अगर आपको एंगल को शो करना है तो आप कैसे शो करेंगे, आप शो करेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा। तो जिस पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं, मतलब जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो इस पॉइंट पे जो मैंने अल्फाबेटिक लेटर यूज किए वो हमेशा बीच में होगा, ए ओ बी।
सर अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल ए बी ओ, सर आप लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी ए ओ, सर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल बी ओ ए। तो अगर मैं तीनों की बात करूं तो ये जो फॉर्म दिख रहा है ये फॉर्म बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस पॉइंट पे मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे एंगल बन रहा है वो हमेशा बीच में आएगा यहाँ पे। और अगर आप इसको नोटिस कर रहे होंगे तो ये क्या अपने पास एंगल बी ओ ए, तो ये उसी एंगल को शो कर रहा है क्योंकि ओ जो है वो बीच में लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू थीटा, ये दोनों सेम चीज को शो कर रहा है। समझ में आ रही बात क्या? ठीक है। समटाइम्स आपको ऐसा भी कुछ दिखेगा देखने को, एंगल ओ इज इक्वल टू थीटा, ये भी रिप्रेजेंटेशन होता है अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे तो। समटाइम्स आपको बुक में ऐसा भी लिखा होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एंगल ए ओ बी, ये कुछ इस तरीके से, ये हो गया थीटा। ये भी नोटेशन आपको बुक वगैरह में मिलेंगे, राइट। तो एंगल को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, जब दो सीधी रेखाएं मिलती है तो बीच में कोण बनाती है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस पे। सर अगर आपको एक पैरेलल लाइंस को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे समानांतर रेखाओं को? तो देखो मैंने क्या किया, ये मैंने अभी बोला कि सर ये जो ब्लैक बोर्ड है वो एक प्लेन है, एक समतल है, इसमें मैंने टू लाइन को ड्रॉ किया। ये मेरे पास हो गया दो लाइन, ये हो गया लाइन ए बी और ये लाइन हो गया सी डी। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मतलब दूरी, ये आपको कांस्टेंट दिख रही होगी। मतलब कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो रही है, जो बदल नहीं रही है। आप दो लाइन को ऐसे ड्रॉ किए और दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो ऐसे लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट होगा, जो चेंज कभी नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैरेलल लाइंस। सर आपके बोलने का मतलब ये है क्या कि ये दोनों लाइन जो है आप उसको राइट तरफ लेके चले जाओ, आप उसको लेफ्ट तरफ लेके चले जाओ, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, मतलब इनके बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट कभी नहीं आएगा। तो ऐसे लाइंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैरेलल लाइंस। समझ में आ रही बात? अगर मैं पैरेलल लाइंस को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं तो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट होगा, और साथ में आप क्या लिखने वाले हैं कि देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट, देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट, they will not intersect each other at any point, is called parallel lines। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप देख सकते हो, देखो लिखा हुआ है टू लाइंस लाइंग इन अ प्लेन हैविंग नो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। यही तो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। क्या लिखा हुआ है आपके पास? ये लिखा हुआ है नो कॉमन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस डेफिनेशन का, ये देख सकते हैं आप लोग, नो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो अगर आपको कोई पूछे कि सर पैरेलल लाइंस होते क्या है, समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो आप यही डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, देख लो दो रेखाएं एक ही समतल पे, इसको मैं बताऊंगा, इस पॉइंट को आगे देखो, में पड़ी हुई हैं और जिनका कोई उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं है, मतलब कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, समानांतर रेखाएं। अब इंपॉर्टेंट मैंने जो बोला आपको, ये वर्ड मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है। सर एक ही समतल पे मतलब ये मेरे पास जो ब्लैक बोर्ड है ये एक प्लेन हो गया, यहाँ पे एक वॉल है, दीवार यहाँ पे लगी हुई है, ये दीवार पे इसको भी बोल सकते हैं अपन प्लेन है, जिसका अपन लंबाई और चौड़ाई मतलब लेंथ और ब्रेड्थ अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि सर आपने एक लाइन ड्रॉ किया और आप दीवार पे गए और आपने दीवार पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, बताओ सर कि ये दीवार पे जो लाइन बनी हुई है और ये जो इस ब्लैक बोर्ड पे लाइन बनी हुई, क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस है क्या? तो इसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूं आपको। तो अगर आप किसी भी लाइन को देख रहे हैं कि वो समानांतर रेखाएं हैं, मतलब पैरेलल लाइंस हैं, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि लाइंस जो है वो एक ही प्लेन पे, एक ही समतल पे ड्रॉ होनी चाहिए। समझ में आ रही क्या बात? ठीक है, चलो ये हो गया बढ़िया अपने पास। नेक्स्ट देखो परपेंडिकुलर लाइंस। अगर मैं परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन कर रहा हूं, अभी इसके पहले हम लोगों ने पैरेलल लाइंस को डिफाइन किया, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और ये एक लाइन, लेट सपोज ये मेरे पास ए,
ये बी, ये सी और ये पॉइंट ओ है। अब ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। और जब ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां पे आप देखोगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे कुछ ना कुछ एंगल बनता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो जब भी दो लाइन के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है और इंटरसेक्शन होने पे उन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना सर, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ए बी एंड ओ सी आर परपेंडिकुलर। क्या बोलूंगा मैं इसको, आर परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब लंबवत रेखाएं। क्या होंगी ये, परपेंडिकुलर लाइंस। अगर आप बुक वगैरह पढ़ते होंगे तो बिल्कुल बुक में ऐसा नोटेशन होता है, आप देखे होंगे ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी। इस टाइप का नोटेशन आपको दिख गया, मतलब ए बी और ओ सी दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, वो 90 डिग्री का बन रहा है। और इस 90 डिग्री को मैं अगर नाम दूं, इसको हम लोग एक्चुअल में बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल, या इसको हम लोग बोलते हैं समकोण, ठीक। चलो ये तो बात हो गई अपने पास। इसका मतलब है सर कि पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस है जिनके बीच में कभी एंगल ही नहीं बनेंगे। सर एंगल क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि कभी इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है। सर परपेंडिकुलर लाइंस मतलब जिनके बीच में ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हैं 90 डिग्री का, ये देख लो 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब लंबवत रेखाएं। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है कि टू लाइंस विच लाई इन अ सिंगल प्लेन। सर अगेन वही लाइन बात आ रही सर यहाँ पे, सिंगल प्लेन। ये देख लो, अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था सिंगल प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पे दोनों लाइन आपको दिखनी चाहिए। पता चला आप दीवार पे ड्रॉ किए, आप एक ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किए, बोले सर ये परपेंडिकुलर है क्या, आप बता ही नहीं सकते, आप कमेंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो, एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। समझ में आ गई बात, दोनों एक दूसरे को समकोण पे काटती है, राइट एंगल पे काटती है। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। करेक्ट है क्या अपने पास, मस्त है क्या, समझ में आ रहा है सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉन्करेंट लाइंस। अगर मैं आपको बोलूं कि सर एक कॉन्करेंट लाइंस को आपको डिस्क्राइब करना है तो आप क्या बोलेंगे सर, समवर्ती रेखाएं। देखो मैं यहाँ पे बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग। एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, चलो सर एक और लाइन ले लो, सर एक और लाइन ले लो, सर और मन कर रहा है और ले लेते हैं, चलो। तो बहुत सारे मैंने लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किए। अब इस लाइन में आपको, चलो इसका नाम भी दे दो या नामकरण कर दो, L1, L2, L3 और ये L4। इन चारों लाइंस को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको क्या एक चीज कॉमन दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि सर ये जो पॉइंट है ये है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। लेट सपोज ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो O है, और अगर आप देखोगे कि इस पॉइंट पे चारों के चारों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस टाइप के लाइंस को, जब भी बहुत सारे लाइंस, मतलब दो या दो से ज्यादा लाइंस आपस में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऐसे लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। मतलब यहां पे अगर मैं लिखूं L1, L2, L3 और L4 आर कॉन्करेंट लाइंस, आर कॉन्करेंट लाइंस। ये बढ़िया तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया, मतलब समवर्ती रेखाएं, ठीक। देखो यही तो लिखा हुआ है, व्हेन मोर देन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। समझ में आ रही की बात, मस्त है क्या, बेहतरीन तरीके से ध्यान से सुनते रहना। अब आप देखोगे कि यहाँ पे सर बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये देख लो ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसी में तो बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते रहते हैं। तो जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिखा लाइंस के बीच में, वहां पे कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म होते आपको दिखेगा। समझ में आ गई बात क्या, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एंगल अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिफाइन किया, अभी मैं डिफाइन कर रहा हूं एडजेसेंट एंगल मतलब आसन्न कोण। अभी देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक, एक और लाइन ले लो, सर एक और लाइन ले लेते हैं, ये हो गया O, ये A, ये B और ये C। आप देखेंगे कि तीन लाइन मैंने लिए हैं और तीन लाइन एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रही हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो है, ये लाइन जो है, मतलब OA, OB और OC, ये तीनों के तीनों लाइन कॉन्करेंट लाइंस हैं, एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है।
ठीक, अब ये कंफर्म है कि सर इंटरसेक्शन हो रहा है तो एंगल बनेंगे। तो अगर मैं एंगल को डिफाइन कर रहा हूं तो ये मेरे पास हो गया एक एंगल और ये हो गया दूसरा एंगल। लेट सपोज ये θ1 है और लेट सपोज ये θ2 है। समझ में आ रही क्या बात? ठीक है सर, अगर मैं टोटल एंगल को बात करूं तो टोटल एंगल मेरे पास थीटा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। ठीक है सर, ये तो हम लोग लिख पा रहे हैं, बड़ा आसान सा चीज है ये। अगर मैं एंगल का रिप्रेजेंटेशन करता हूं, देखो एंगल का मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू θ1 है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू θ2 है। तो ये दोनों के दोनों जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं, इसमें एक बेहतरीन सा चीज कॉमन दिख रहा है आपको। सर क्या कॉमन दिख रहा है, जरा सोचो एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके। सर कॉमन क्या दिख रहा है पता है? कॉमन दिख रहा है आपके पास, इसको मैं दूसरे कलर से आपके पास शो कर रहा हूं। सर यहाँ पे OB लिखा है और यहाँ पे BO लिखा हुआ है। मतलब सर कि एडजेसेंट एंगल अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो एडजेसेंट एंगल क्या होंगे? जिसमें कोई एक लाइन जो है वो कॉमन होगा, जो उभयनिष्ठ होगा, जो क्या होगा? कॉमन होगा। आप देखोगे जो θ1 बन रहा है वो θ1 में OB जो है वो कॉमन लाइन है फॉर θ1 एंड OB θ2 के लिए भी कॉमन है। मतलब सर एडजेसेंट एंगल क्या होगा? जिसके कॉमन लाइन होंगी, कॉमन आर्म होंगे यहाँ पे। ठीक, तो इन दोनों को अगर मैं लिखता हूं तो ये दोनों आपको क्या दिख रहे हैं कि सर OB लाइन जो है यहाँ पे कॉमन दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है आपको? कॉमन। ठीक, तो यही तो अपने पास डेफिनेशन यहाँ पे। अगर आपको डिफाइन करना है एडजेसेंट एंगल को तो आप डिफाइन क्या करोगे? सर ऐसे एंगल जिनमें लाइन जो है कोई ना कोई लाइन दोनों एंगल में कॉमन होगा, तभी तो कॉमन बोल रहे हैं ना उसको। समझ में आ रही क्या बात अपने को? OB लाइन जो है वो कॉमन। सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि एक बात बताइए, तो हम लोग वही सोच रहे हैं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर एंगल AOC एंड एंगल AOB या फिर एंगल AOB, ठीक, ये अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं एंगल AOB और एंगल AOC, ठीक, और यहां मैं लिख रहा हूं एंगल BOC। तो अगर मैं ये फर्स्ट पॉइंट लिखूं और ये सेकंड पॉइंट लिखूं तो आप लोग यहां पे सोचो कि सर कौन से दो जो है वो एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि सर जो सेकंड नंबर वाला है, जो सेकंड नंबर वाला है, मतलब AOB और BOC, ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल को फॉलो कर रहे हैं। किसको? एडजेसेंट एंगल को फॉलो कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं सर कि जो फर्स्ट वन है, क्या वो फर्स्ट वन फॉलो कर रहा है एडजेसेंट एंगल को? बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे। क्यों? AOB AOC सर कहाँ फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि OB लाइन जो है वो यहाँ पे, OB जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, ये OB कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे BO कॉमन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब कि ये एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण नहीं है। इतना बेसिक चीज आपको, बेसिक डेफिनेशन जो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, इतना आपको पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसी से ही पूरे ज्योमेट्री का जन्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग मिलेंगे तो वहां पे हम लोग बात करेंगे एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।